देवव्रत भीष्म द्वारा अपहरण होने के उपरांत जब अम्बा को शाल्व ने स्वीकार नहीं किया तो वह परशुराम जी के पास गईं और उनसे रोती हुई बोली, प्रभु भीष्म को मार डालिए। परशुराम जी बोले, कुमारी, मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार किसी वेद वेता ब्राह्मण को आवश्यकता हो तो उसी के लिए ही शस्त्र उठाता हूँ, वैसा कारण हुए बिना इच्छा अनुसार हथियार नहीं उठाता। अतः इस प्रतिज्ञा की रक्षा करते हुए मैं तेरा दूसरा कौन सा कार्य करूं? उसी समय परम धर्मात्मा ऋषि अकृत वर्ण ने ये बात कही, महाबाहो, ये कन्या शरण में आई है, अतः आपको इसका त्याग नहीं करना चाहिए। भृगुनंदन राम, यदि युद्ध में आपके बुलाने पर भीष्म सामने आकर अपनी पराजय स्वीकार करें अथवा आपकी बात ही मान लें तो इस कन्या का कार्य सिद्ध हो जाएगा। परशुराम जी बोले, काशीराज की कन्या के महान कार्य को मैं अवश्य सिद्ध करूंगा। तदंतर हस्तिनापुर के बाहर एक स्थान पर ठहरकर परशुराम जी ने भीष्म जी को संदेश भिजवा दिया। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। विभिन्न धर्म ग्रंथों से ली गई रोचक कथाओं को सुनने के लिए हमारे दूसरे चैनल सुनो कथा को भी सब्सक्राइब करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वहाँ भीष्म जी तेजस्वी ऋत्विजों तथा पुरोहितों के साथ उनकी सेवा में उपस्थित हुए। परशुराम जी बोले, तुमने इस राजकुमारी को धर्म से भ्रष्ट कर दिया है, तुम्हारे द्वारा इसका स्पर्श कर लिया गया है। ऐसी दशा में इसे दूसरा कौन ग्रहण कर सकता है? भारत, तुम इसे हर कर ले आए थे, इसी कारण से शाल्वराज ने इसके साथ विवाह करने से इनकार कर दिया है, अतः अब तुम मेरी आज्ञा से इसे ग्रहण कर लो। भीष्म जी बोले, भृगुनंदन, मैं भय से, दया से, धन के लोभ से तथा और किसी कामना से भी क्षत्रिय धर्म का त्याग नहीं कर सकता। ये मेरा स्वीकार किया हुआ व्रत है। परशुराम जी क्रोधित होकर बोले, नरश्रेष्ठ, यदि तुम मेरी ये बात नहीं मानोगे तो आज मैं मंत्रियों सहित तुम्हें मार डालूंगा। इसके उत्तर में भीष्म बोले, भगवान, आप मेरे प्राचीन गुरु हैं। बाल्यावस्था में आपने ही मुझे 4 प्रकार के धनुर्वेद की शिक्षा दी है। ये सोचकर ही मैं आपको प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहा हूँ। इस अम्बा को तो मैंने पहले ही त्याग दिया था। आपको जो कुछ करना हो शीघ्र कर डालिए। आप मेरे गुरु हैं। यदि ब्राह्मण भी क्षत्रिय की भांति धनुष बाण उठाकर युद्ध में क्रोध पूर्वक सामने आकर युद्ध करने लगे और जो योद्धा उसे मार डालता है उसे ब्रह्म हत्या का दोष नहीं लगता। परशुराम जी बोले, भीष्म, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम रण क्षेत्र में मेरे साथ युद्ध करना चाहते हो। कुरुनंदन, मैं तुम्हारा कथन पूरा करूंगा। उस समय माता गंगा देवी प्रकट होकर बोली, बेटा, ये तो क्या करना चाहता है? राजन, जमदग्नि नंदन परशुराम के साथ समर भूमि में युद्ध करने का हठ अच्छा नहीं है। तब परशुराम जी ने युद्ध के लिए भीष्म जी को ललकारा और भीष्म भी वहां आ गए। तब परशुराम जी ने भीष्म जी को सब ओर से अपने बाणों के समुदाय द्वारा आवृत कर दिया। तदंतर एक दूसरे को जीतने की इच्छा से भीष्म तथा परशुराम जी का युद्ध बहुत दिनों तक चलता रहा। एक समय परशुराम जी ने भीष्म जी के चारों घोड़ों तथा सारथी भी अवरुद्ध कर दिए तो भीष्म जी ने भी उनके ऊपर तेज धार वाले एक भल्ल नामक बाण का प्रहार किया और उसके द्वारा उनके धनुष की कोटि को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया और अन्य कई बाणों के प्रहार से परशुराम जी को लहूलुहान कर दिया। तब क्रोध में भरे हुए परशुराम जी ने दूसरा धनुष लेकर अत्यंत तीखे बाणों की वर्षा आरंभ की। वे नाना प्रकार के भयंकर बाण भीष्म जी के मर्म स्थानों का भेदन करने लगे। इसके उत्तर में भीष्म जी ने एक साथ सैकड़ों बाण बरसाए जिनके प्रहार से परशुराम जी अचेत से हो गए और तभी सूर्यास्त भी हो गया, इसीलिए युद्ध भी रुक गया। अगले दिन उन दोनों का पुनः युद्ध आरंभ हुआ। दोनों एक दूसरे पर वार प्रहार कर रहे थे और निरंतर एक दूसरे के प्रहारों को काट भी रहे थे। तब वहां भीष्म जी द्वारा चलाए गए वायव्य अस्त्र तथा आग्नेय अस्त्र को परशुराम जी ने क्रमशः गुहकास्त्र तथा वरुणास्त्र से काट दिया। तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए प्रतापी परशुराम जी ने भीष्म जी के वक्ष स्थल को बाण के द्वारा बींध दिया। उससे घायल होकर भीष्म जी रथ पर ही बैठ गए। उस समय उनको मूर्छित अवस्था में देखकर सारथी शीघ्र ही उन्हें वहां से हटा ले गया।
जब उनकी मूर्छा टूटी तो वह फिर परशुराम जी के सामने आए और उन पर कई हजार बाणों से प्रहार करने लगे, परंतु परशुराम जी ने उन सबको काट डाला और उनके अन्य अस्त्र भी नष्ट कर दिए। इसके बाद भी भीष्म जी निरंतर परशुराम जी पर प्रहार करते रहे। यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक समय परशुराम जी ने भीष्म जी के सारथी को मार डाला और भीष्म जी पर भी बाण के प्रहार से गहरा घाव किया। इस प्रकार उनके धराशायी होने पर परशुराम जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ महान कोलाहल मचाया। उसी समय वहां तेजस्वी 8 ब्राह्मण आए और भीष्म जी को सब ओर से घेर कर खड़े हो गए। ब्राह्मणों ने भीष्म जी पर जल की बूंदें छिड़क दी और भीष्म जी से बोले, तुम भयभीत ना हो। यह देख भीष्म जी उठ खड़े हुए। उस दिन युद्ध समाप्ति के उपरांत भीष्म जी सोचने लगे, आज बहुत दिन हो गए परशुराम जी के साथ मेरा युद्ध होते हुए, परंतु मैं महाबली परशुराम जी को समरभूमि में किसी तरह भी जीत नहीं सकता। यदि प्रतापी जमदग्नि कुमार को जीतना मेरे लिए संभव हो तो प्रसन्न हुए देवगण रात्रि में मुझे दर्शन दे। तब ब्राह्मण शिरोमणियों ने भीष्म जी को सपने में दर्शन देकर प्रस्वापन नामक अस्त्र का स्मरण कराया और कहा, इसकी प्रयोग विधि तुम्हें स्वतः ही ज्ञात हो जाएगी, क्योंकि पूर्व शरीर में तुम्हें भी इसका पूर्ण ज्ञान था। तुम्हारे अस्त्र के प्रभाव से पीड़ित होकर जमदग्नि कुमार परशुराम चुपचाप सो जाएंगे। अगले दिन जब युद्ध आरंभ हुआ तो दोनों ने एक दूसरे पर सर्वप्रथम ब्रह्मास्त्र ही चला दिया। उन ब्रह्मास्त्रों के तेज से पीड़ित होकर ऋषि, गंधर्व तथा देवता भी अत्यंत संतप्त उठे। सब ओर हाहाकार मच गया। उस उपयुक्त अवसर को देखकर भीष्म जी ने तुरंत ही प्रस्वापन अस्त्र को छोड़ने का विचार किया। तभी वहां नारद जी प्रकट हुए और उन्होंने प्रस्वापन अस्त्र का प्रयोग न करने के लिए भीष्म जी को कहा तथा आकाश में खड़े हुए उन 8 ब्रह्मवादी वसुओं ने भी भीष्म जी से कहा कि जैसा नारद जी कहते हैं वैसा ही करो। ये देखकर परशुराम जी के मुख से सहसा ये वाक्य निकल पड़ा कि मुझ मंद बुद्धि को भीष्म ने जीत लिया। इसके बाद जमदग्नि कुमार परशुराम जी के सब मित्र उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए और उस समय उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, तात फिर कभी किसी प्रकार भी ऐसा साहस ना करना। भीष्म और विशेषतः क्षत्रिय के साथ युद्ध भूमि में उतरना अब तुम्हारे लिए उचित नहीं है। क्षत्रिय का तो धर्म ही युद्ध करना है। भीष्म साक्षात वसु ही हैं, इन्हें तुम कैसे जीत सकते हो? अतः यहाँ युद्ध से निवृत्त हो जाओ। प्राचीन सनातन देवता भगवान नर इंद्रपुत्र अर्जुन के रूप में प्रकट होंगे तथा पराक्रम संपन्न होकर तीनों लोकों में सव्यसाची के नाम से विख्यात होंगे। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने उन्हीं को यथा समय पर भीष्म जी की मृत्यु में कारण बनाया है। परशुराम जी बोले, आज से पहले भी मैं कभी किसी युद्ध से पीछे नहीं हटा हूँ। अतः आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार पहले गंगा नंदन भीष्म को ही युद्ध से निवृत्त कीजिए। मैं किसी प्रकार पहले स्वयं ही इस युद्ध से पीछे नहीं हटूंगा। तब वे ऋचिक आदि मुनि नारद जी के साथ भीष्म जी के पास आए और इस प्रकार बोले, तात तुम ही युद्ध से निवृत्त हो जाओ और द्विज श्रेष्ठ परशुराम जी का मान रखो। बहुत देर तक दोनों को समझाने के उपरांत अंततः दोनों ही युद्ध से निवृत्त हुए और इस प्रकार उस महान युद्ध का अंत हुआ। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।